वंदे मातरम। मैं सुभाष शर्मा अपने चैनल पर आपका सभी का स्वागत करता हूं। कल दिनांक 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्म तिथि थी। जदयू तथा भाजपा में जन्म तिथि मनाने के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट था तथा सभी आदमी चाहते थे कि बढ़ चढ़ के जयंती मनाया जाए, उनकी विरासत को अपने सिद्धांत में लाया जाए तथा देशवासियों को बताया जाए कि उनके द्वारा बताए गए जो टोटल रिवॉल्यूशन था उसी के मार्ग पर दोनों पार्टियां चल रही हैं। राजद तथा कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक श्रद्धा व्यक्त किया, लेकिन श्री नीतीश कुमार ने श्री जयप्रकाश नारायण के स्टैच्यू पर माल्यार्पण किया तथा बापू सभागार में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 14 आदमी की कमेटी थी जिसमें ये भी मेंबर थे। ये लोग श्री जयप्रकाश नारायण के पास गए और आग्रह किए कि आप छात्र आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। मित्रों, उस समय 11 आदमी की कमेटी बनी थी। इस कमेटी का नाम था छात्र संघर्ष संचालन समिति। इसका मेंबर कम जनरल सेक्रेटरी भवेश बाबू थे, जो बाद में विधायक हुए। इसके अन्य मेंबर थे मिथिलेश कुमार सिंह, विजय कुमार सिन्हा, श्री शिवानंद तिवारी, श्री वशिष्ठ नारायण सिंह, श्री नीतीश कुमार और श्री लालू प्रसाद यादव। इन लोगों के अलावा भी 2-3 आदमी थे जो गए थे और आग्रह किए। उस पर जयप्रकाश नारायण ने इन लोगों का आग्रह स्वीकार कर लिया और कहा कि ठीक है, इन लोगों के आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। वो भी उस समय के कुव्यवस्था से दुखी थे। श्री जयप्रकाश नारायण की जो लीगेसी है, जो विरासत है, उसका हरण तथा उसको चुराने का प्रयास भाजपा के द्वारा भी किया जा रहा है, जदयू के द्वारा भी किया जा रहा है। इसी बीच श्री जयप्रकाश नारायण के जन्म स्थली ग्राम सिताब दियारा में एक स्टैचू का उद्घाटन करते हुए गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि केवल श्री नीतीश कुमार का ही जेपी के सिद्धांतों पर एकाधिकार नहीं है, वे लोग भी जेपी के सिद्धांतों पर ही चलते हैं। श्री नीतीश कुमार जेपी के आंदोलन से जन्मे थे। उनका सिद्धांत समाजवाद था, लेकिन कालांतर में चल करके अपना सिद्धांत से भटक गए तथा निहित स्वार्थ वालों व्यक्तियों के साथ मिल करके सरकार बनाए और उनके सिद्धांत का पालन नहीं किए। मित्रों, जो 11 आदमी कमेटी में थे उसमें भवेश बाबू, मिथिलेश बाबू तथा अन्य आदमी कुछ जो थे, उन लोगों के मृत्यु के बाद उन लोगों के उत्तराधिकारियों, उन लोगों के परिवार वालों को राज्य सरकार के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। श्री जयप्रकाश नारायण का सिद्धांत सर्वोदय तथा समाजवाद, सामाजिक न्याय था। उसी के लेकर के वो लड़ाई लड़े थे। उनका टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति का नारा था। श्री जयप्रकाश नारायण का स्टैच्यू, उनका लाइब्रेरी तथा जहाँ जहाँ उनके नाम पर संस्थान बना हुआ है, किसी संस्थान के गेट पर संपूर्ण क्रांति शब्द का हेडिंग नहीं लिखा गया है। यदि ऐसा लिखा रहता तो आने वाली पीढ़ी पढ़ती, संपूर्ण क्रांति को समझती कि एक ऐसा महान व्यक्ति था जो समाजवाद का नारा दिया, समाज को पूर्ण तरह से बदलने के लिए नारा दिया था। मित्रों, इधर आकर के बिहार में राजनीतिक उथल पुथल हो रहा है। इसी बीच एक नया राजनीतिक प्रयोगशाला श्री प्रशांत किशोर कर रहे हैं, जो पहले रणनीतिकार थे। उनके रणनीति के अनुसार चल करके 5-6 मुख्यमंत्री चुनाव में विजय हासिल किए तथा मुख्यमंत्री बने। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम अपना ही अलग पार्टी बनावें। अतः इस बात को ध्यान में रख कर के वे पदयात्रा कर रहे हैं तथा लोगों से जुड़ रहे हैं। उनके बीच और श्री नीतीश कुमार के बीच शीत युद्ध, वाक्य युद्ध चल रहा है, सो अलग है। जो भी हो, श्री जयप्रकाश नारायण के असली श्रद्धांजलि जब ही होगी कि मौजूदा सरकार या केंद्र में भाजपा सरकार उनके सिद्धांतों पर चले, समाजवाद की व्यवस्था करे, वर्गहीन समाज की स्थापना करे, जहाँ पर घृणा प्रेम, जहाँ पर घृणा नहीं हो, प्रेम हो, सहनशीलता हो, सहानुभूति हो, सहिष्णुता हो। इसी शब्दों के साथ
मैं श्री जयप्रकाश नारायण के जन्म तिथि पर अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, अपना प्रेम अर्पित करता हूं। धन्यवाद।